जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। हमने कल देखा पांचों पांडव का पूर्व जन्म देखा, जो चारों पांचों इंद्र थे पूर्व जन्म में। और फिर जो द्रौपदी है उसका भी एक लक्ष्मी के साथ एक कथा देखी, और दूसरी कथा एक मुनि की कन्या थी। भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया, उनका विवाह नहीं हो रहा था, तो बार बार भगवान शंकर से बोल रही थी कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति मिले। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको कहा कि मुझे पति चाहिए, ऐसा सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, ऐसा आपने 5 बार बोला है, तो इसलिए आपके 5 पति होंगे। ऐसे भगवान शंकर ने उस मुनि कन्या को आशीर्वाद दिया था। वहां से हम आगे देखेंगे अभी। अथ सप्तनवत्यधिक शततमोऽध्यायः। द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह। व्यास जी द्रुपद जी से मिलकर एकांत में उन्होंने पूरे उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। सबके सामने नहीं बताई थी। द्रुपद और व्यास जी दोनों ही अकेले में उन्होंने उनको सारी बातें बताई थी। द्रुपद बोले, ब्रह्मर्षि, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने यानी कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है। अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तप किया गया वही पांचों पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दे। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म है कि अधर्म है, ये सोचना काम नहीं है, ऐसे द्रुपद कह रहे। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पाणी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पाणी ग्रहण करो। युधिष्ठिर को कहा है कि आज पहले तुम ही कृष्णा का पाणी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण और पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। तदनंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहां एक ओर सेनाएं खड़ी थी, दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करे। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। उसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। पांचों का विवाह एक साथ एक दिन नहीं हुआ है, एक एक दिन एक एक का विवाह हुआ है। पहले युधिष्ठिर का हुआ है। देवर्षि ने वहां घटित हुई इस अद्भुत उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटि प्रदेश वाली महानुभाव द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर स्वर्ण की मालाओं और स्वर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 109 यौवना दासियां भी भेंट गई। सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे।
इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि द्रौपदी विवाहे सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा, फिर मनुष्य से तो हो ही कैसे सकता था। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घ जीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हो और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हो और तुम 100 वर्षों तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदूर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृगचर्म, सुंदर रत्न, शैयाए, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदूर्य और वज्रमणि यानी हीरा, वज्रमणि हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। श्री कृष्ण ने रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेय आत्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पात्रों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई स्वर्ण की ढेरिया उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा वैवाहिक पर्व जो था वो समाप्त हुआ है। और अगला पर्व जो है, आदि पर्व में सारे छोटे छोटे पर्व हम देख रहे हैं। अगला पर्व है विदुरागमन राज्य लंभ पर्व। अथ नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुष ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को वेधा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष लिए रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी शूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग वह मानने लगे कि पांडवों का फिर नया जन्म सा हुआ है। पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरता पूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा। जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। पहला बताया है कि सब प्रकार से उसे दुर्बल करना उचित है, दूसरा बता रहे कि उसको सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य है। इनके विषय में मेरा यही मत है, शकुनी कह रहे। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहासक के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णिवंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित है, पुरुष सिंह चेदिराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ है, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए, शकुनी कह रहा है। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिल जाएंगे, तो फिर इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच ही गए हैं। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है।
यदि वे वृषवंशीय और चेदी वंशी वीर यहाँ आ जाए और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाए तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेंढों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेना स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों के भांति न टूट पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दे। नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूं। ऐसे शकुनी कौरवों और कर्ण इन सबको बता रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह उत्तम बात कही। भूरिश्रवा कह रहे हैं अपने पक्ष, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की भी सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। अभी शकुन ने बताया कि इन्हें मार डालना चाहिए, उसके बाद में भूरिश्रवा बता रहे हैं कि शत्रु पक्ष की प्रकृतियों का ठीक ठीक जानकर देश और काल का ज्ञान रखते हुए 7 प्रकृतियां और 6 गुण शत्रु पक्ष के जान लेने चाहिए, ऐसे वो कह रहे। वो क्या 7 ये है प्रकृति और 6 गुण है, वो नीचे दिया है, वो देखेंगे। शत्रु पक्ष की 7 प्रकृति। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद। राज्य के स्वामी कौन है, अमात्य कौन है, उनके सुहृद कौन है, उनका कोश कितना है, उनका राष्ट्र क्या है, दुर्ग और सेना, इन 7 अंगों को 7 प्रकृतियां कहते हैं। ये शत्रु पक्ष की 7 प्रकृतियां हमें मालूम होनी चाहिए, ऐसे वो कह रहे। फिर उन्होंने कहा 6 गुण भी शत्रु पक्ष के मालूम होने चाहिए। वो है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। यह 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखने को संधि कहा गया है। उससे शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, उसके ऊपर आक्रमण करना शत्रु के ऊपर यान, और अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, जब अवसर आएगा तब युद्ध करेंगे ऐसी प्रतीक्षा में बैठे रहना यानी आसन, और दुरंगी नीति बरतना द्वैधी भाव, और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। 6 गुण बताए और 7 प्रकृतियां बताई जो शत्रु पक्ष है उनके बारे में हमें ज्ञात होनी चाहिए, ऐसे भूरिश्रवा बता रहे हैं। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। आज अभी ये जो बोल रहे कि पांडवों से युद्ध करेंगे, तो आज इस समय पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो है ही, पराक्रमी भी है और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से सभी मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुंचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती, प्रजा के मन को जो प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपर्युक्त गुणों से विभूषित है। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों को वास्तव में उच्छेद कर सके। भूरिश्रवा कह रहे कि मैं अपने बल से पांडवों किन्हीं वीरों को नहीं देखता कि जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सके। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति में भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं
कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य बल का। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए, कब मित्र बल का और कब सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रुओं को, मित्रों को और सेनाओं को धन देकर खरीद लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हो, यदि मेरे मत के अनुकूल हो, तो आप लोगों का मत यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चले। यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। पांचाल देश के बारे में बोल रहे हैं, वो सभी भी वहां आए हुए थे ना विवाह के लिए, उस स्वयंवर के लिए, उसके बारे में बता रहे। उसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए है। इसकी चार दीवारी और सज्जे सुदृढ़ है। शतघ्नि, शतघ्नि यानी तोप, उस समय भी थी। शतघ्नि यानी तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का। चार दीवारी बनाने वाले वीरों ने यह नरगर्भ की पूजा की है। यहाँ नरगर्भ की पूजा की है। इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भ से शोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे शाल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृति यानी मंत्री आदि उनमें अनुराग रखती है। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों का सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चले। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जचता हो, तो आप सब लोग इसे काम में लाए। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्ण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाला पहनाकर उनका वरण किया है। यह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा। दुशासन ने कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता। ये अपने ख्याली पुलाव बता रहा है अभी। वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। भाग्य के सामने पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात
हमारे पुरुषार्थ का धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुंचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए, यह अपनी आंखों देखकर, और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष है, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, वृद्धि यानी। भारत विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है। अभी तक धृतराष्ट्र को पता नहीं है कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। उन्होंने कहा कि अपने वंश, कौरव वंश की वृद्धि हो रही है, ऐसे कहा था। तो उनको लगा, उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़े धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र फिर बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित है, तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो अवश्य ही। कुंती बड़ी साध्वी है, द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बढ़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य है ही, उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र है, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूं, सुनो। धृतराष्ट्र कह रहे, पांडव और कौरव सारे कुरुवंशी कौरव ही है। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्र का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? युधिष्ठिर के बारे में बोले, पांडवों के बारे में बोल रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाली राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपको कोई दोष विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं?
पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं। शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही है। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहे। उस समय जैसा अवसर उपस्थित है उसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडव पुत्र बांधव जिससे वे पांडव पुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्य लंभ पर्वणि दुर्योधन वाक्ये नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत और शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ। धृतराष्ट्र कहता है कि मैं भी वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपने आकृति से विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। ये धृतराष्ट्र है। सुयोधन और कर्ण, दुर्योधन का नाम सुयोधन है। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा है, उन्हें हमेशा सुयोधन कहा है। ये दुर्योधन का दूसरा नाम है। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दे, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दे, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वही रहने की रुचि उत्पन्न करें। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहे कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वही पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें। ब्राह्मणों द्वारा उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना चाहिए पांडवों ने, ताकि वे हस्तिनापुर आए ही नहीं और वह पांचाल देश में ही रहने का निश्चय करें। नहीं तो दूसरा उन्होंने बोला था कि पांचाल नरेश को खरीद लेंगे, ताकि इतना धन देंगे कि वो पांडवों को वहां से निकाल देंगे। अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाए जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हो और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दे, आपस में उनको लड़ा दे, आपस में फूट डाल दे पांचों भाइयों के। अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अपने अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी के ओर से विलग कर दे और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे। अथवा राजन उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। ये तीनों का चल रहा है। दुशासन, दुर्योधन और धृतराष्ट्र आपस में क्या करना सोच रहे हैं, कैसे पांडवों को नष्ट किया जाए।
उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते, और वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है। भीमसेन वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पार पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि यदि भीम न हो तो वे, यानी भीमसेन अगर न हो तो अर्जुन कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे, ऐसे उसे लगता है। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडवों को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडवों को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े, अभी ये सारे दोष वाले उपाय बताकर वो बोल रहा है कि इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जमा जाते, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है बुरा है यह आप जाने, अथवा कर्ण तुम्हारी क्या राय, कर्ण भी साथ में, अथवा कर्ण तुम्हारी क्या राय है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि दुर्योधन वाक्ये 20तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 1+200तमोऽध्यायः। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक है। कर्ण ये दुर्योधन का मित्र है, वहां पे उन्होंने उससे मित्रता की और राज्य देकर राजा बनाया। सब दुर्योधन का ही दिया हुआ कर्ण के पास था, फिर भी वो अंदर के गुट में है उनके। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यही तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं, पांचाल देश में है। अब तो वो विदेश में है, उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादाओं के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त है, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी
उसकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वर्ण किया है। जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वर्ण किया है। अब तो वो संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं, अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी। प्राय स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। प्राय स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं है, अतः तो अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। जो जो उन्होंने उपाय बताए थे कि हम द्रुपद को खरीद लेंगे, उनमें भेद आपस में भाइयों को लड़वा देंगे, या फिर कृष्णा को कुछ, वो सब एक एक वो खंडित करते जा रहे हैं। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है, द्रुपद का। अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तब तक उन पर प्रहार करना चाहिए, इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए, इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हैं, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें अभी तक अवसर है। जब तक कि वृष्णि कुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते, जब तक कि श्री कृष्ण यदुवंशों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राजा के घर पर नहीं जाते, पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से यह पृथ्वी प्राप्त की, इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की, इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। श्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिनी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाए। न साम से, न दान से, न भेद के नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता। न साम से, न दान से, न भेद के नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है, किसी से भी नहीं। अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। यह सब कर्ण ने कहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा। अभी धृतराष्ट्र जी कर्ण से कहते, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है, परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो।
महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्य लंभ पर्वणि धृतराष्ट्र मंत्रणे एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वैधिक द्विशततमोऽध्यायः। भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र है वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी है। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादाओं का यह राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरतवंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है। भीष्म कह रहे हैं कि तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे। ऋषसिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। भीष्म जी समझा रहे हैं, यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वो जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो। अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित है। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया है। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना है कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। श्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। दुर्योधन से बोल रहे हैं कि लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना, उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते हैं। पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश यानी उनका जो राज्य है वो साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित है। उन सब का एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है।
तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है, तो उन्हें आधा राज्य दे दो। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि भीष्म वाक्ये वैदिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।